सभी अभी सुन रहे थे। मैं कभी एक दार्शनिक की बातें पढ़ रहा था कि दुनिया में क्या आसान है और क्या मुश्किल। आसान है दुख का रोना रोता रहना, मुश्किल है दुख को सहना। आसान है भाग्य के माथे सब कुछ छोड़ देना, मुश्किल है भाग्य को भी बदलने की कोशिश करना अपने कर्मों से। उन्होंने कहा था, हम मनुष्य अपने आधे से अधिक बात को इसी बात पर टाल देते हैं कि जो कर्म में लिखा होगा, जो भाग्य में लिखा होगा, जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। लेकिन ऐसे भाग्यवादी लोग अक्सर अकर्मण्यता के शिकार होते हैं। वो कर्म नहीं करते और दोष देते हैं ईश्वर को, दोष देते हैं अपने भाग्य को। तो ये बातें बिल्कुल आसान है। यह कहना आसान है कि जो नसीब में था वही मिला, वही हुआ। मुश्किल है कुछ अच्छा कर दिखाना, अपने अच्छे कर्मों के जरिए अपने बुरे भाग्य को भी बदल देना। और वो कैसे होगा? हमारे अच्छे कार्यों से ही होगा। आज खास करके मैं युवा वर्ग के बीच ज्यादा रहता हूं। छात्रों को पढ़ाते हुए मैं देखता हूं कि लोगों के बीच आडंबर दिखावे की प्रति रुझान, उस तरफ झुकाव ज्यादा हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें लगता है जो दुनिया में रंग ढंग है वही सब कुछ है। हम लोग दिखावे की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं। माथे पर कोई तिलक लगा लिया, हम कहते हैं वो बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा भक्त है। अगर कोई साधु गेरुआ पहन ले, हमें लगता है कि वो बहुत महान है। लेकिन हम उसकी वाणी, हम उसके आचार व्यवहार और उसके कर्मों की तरफ नहीं झांकते। तो बहुत जरूरी है हम जो भी करते हैं सोच समझ कर करें। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है, हम सभी जान रहे हैं कि कल ही वैशाख चतुर्दशी के दिन 1885 में 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में आज और कल भी दोनों दिन सत्संग का आयोजन रखा गया है। यहाँ की उपस्थिति देखकर कई लोग हंस रहे होंगे कि देखो इतनी व्यवस्था है, बैठने की इतनी व्यवस्था है, फिर भी लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं। सत्य तो ये है कि हमें शर्म आती है अच्छे कार्य को करने में। हमें शर्म आती है उन जगहों पर जाने में जहां दो बातें अच्छी होती है। आजकल बच्चों को देख लीजिए, युवा वर्ग को देख लीजिए, उन्हें अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। उन्हें अच्छा क्या लगेगा? जहां पर कुछ कुकर्म हो रहा हो, जहां कुछ बुरा हो रहा हो, जहां हम असभ्य चीजों को देख रहे हो, अभद्रता जहां हो वहां अच्छी लगती है। आज देख लीजिए युवा वर्ग की बातें जो बोलते हैं, उनकी वाणी में कितनी अशिष्टता है, कितनी अभद्रता है। हम शिकार हो रहे हैं, उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं और यह कहीं ना कहीं हमारे विनाश की ओर हमें ले जा रहा है। हमारी बातें अच्छी नहीं है, हम बोलते हैं वो अच्छा नहीं बोलते, हम जो करते हैं वो अच्छा नहीं करते। ये जो चयन की समस्या है, चॉइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं कहते हैं कि यही चॉइसेस जो हम अपने लाइफ में करते हैं वो हमें अच्छे या बुरे दिशा में ले जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अच्छे मार्ग को चुनें, अच्छे लोगों की संगति में रहें और तभी जाकर हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। हम यूं ही बस भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते कि कुछ भाग्य में अच्छा होगा तो होगा। संत महात्मा आते हैं, वे हमारे बीच आते हैं तो उनका जो नजर होती है उनकी बड़ी पैनी होती है। कहा जाता है संत हमारे बीच भेदभाव नहीं करते, हम सबों को समान दृष्टि से देखते हैं और इसीलिए वे संत हैं। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि फलाने मत से हैं और हम फलाने मत के हैं तभी हम उन संतों के दर्शन को जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। कहा गया है संत दरस को जाइए, त्यागी कपट अभिमान, ज्यों ज्यों पग भूमि पढ़े त्यों त्यों तीर्थ समान। तो संत महात्मा हमारे बीच आते हैं तो हमें उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। अगर भूल से भी अगर उनकी नजर हमारी तरफ पड़ जाती है, उनकी दया दृष्टि हो जाती है, तो शायद हमारे इस जीवन का उद्धार हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आगे
बहुत लोग हैं जो कुछ आपको कुछ अच्छा सुनाएंगे। मुझसे इतना ही हो पाया और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज।